इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लिए लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। वो इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं और मेंढकों का काम है बरसात में निकलेंगे तो टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा, उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। इस इलाके में आए हुए यहाँ पप्पू यादव बहुत बड़ा फैक्टर है और आपके खिलाफ वो बयानबाजी भी करते हैं और आप भी उनके खिलाफ बयानबाजी क्या कहाँ उसको चुनौती मांग रहे हैं इस इलाके में? जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इस शख्स ने ही दिखाया है कि यहाँ पर पप्पू यादव कोई फैक्टर नहीं है। ये तो उदय सिंह जैसे लोग जब यहाँ पर सक्रिय अभी नहीं है राजनीतिक तौर पर, इलेक्टोरल सेंस में सक्रिय तो समाज के स्तर पर हैं ही, राजनीतिक तौर पर हैं, लेकिन चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उदय जी जैसे जो साथी हैं वो बहुत सक्रिय नहीं है, इसलिए आपको इस तरह के मेंढक लोग दिखते रहते हैं और मेंढकों का काम है बरसात में निकलेंगे तो टर करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपना नजरिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करें। जन स्वराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है, उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जन स्वराज की स्थापना, एक उद्देश्य जन स्वराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों के तरह विकास के पथ पर वापस जाए, इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम नहीं पढ़ना है जी। इसमें खबर क्या है? पिछले 10-12 वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, मोदी जी और अमित शाह को वही राज्य दिखाई देता है। अब अगले 6 महीने तक अचानक से गुजरात के इन 2 नेताओं को बिहार की चिंता सताने लगेगी, बिहार की गौरवशाली अतीत की वो चर्चा करने लगेंगे। बिहार में भी कभी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, इसकी चर्चा और इसकी याददाश्त उनकी ताजी हो जाएगी। बिहार के बच्चों, बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी ये पता अभी उनको चलेगा। अगले 6 महीने तक जितनी भी सरकारी योजनाओं का बटन दबाया जाएगा, उसका केंद्र भी बिहार बनाया जाएगा। जो योजना पहले से चल रही है, हर 3 महीने पे किसानों को स्वनिधि का पैसा भेजा जाता है, वो बटन दबाने के लिए मोदी जी बिहार में ही आकर दबाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नवंबर के बाद ये दोनों लोगों को फिर बिहार कभी अगले 6 महीने तक, 6 साल तक दिखेगा नहीं, क्योंकि तब तो बिहार उनके लिए सिर्फ मजदूर का सप्लाई केंद्र है। अच्छा तो तब होता जब अमित शाह जी आ रहे हैं और वो घोषणा कर दें कि अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बिहार से मजदूरों का पलायन, जो गुजरात के फैक्ट्रियों में, मोरबी में, सूरत में जो लड़के इस गर्मी में 12-15 हजार रुपए में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और गुजराती लोग उन फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अमित शाह जी ये घोषणा कर दे कि उन लोगों के, उन बच्चों को भी जो गुजरात के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है, उतनी मजदूरी तो कम से कम बिहार के बच्चों को दिलवाओ। ये बात यहाँ बिहार में कभी चर्चा नहीं होती है। हम लोग ये सब कहते हैं कि यहाँ से लोग बाहर मजदूर जाते हैं, लेकिन गुजरात के मजदूरों को उसी फैक्ट्री में जो पैसा मिल रहा है और बिहार के मजदूरों को जो फैक्ट्री में पैसा मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा तब लगेगा जब अमित शाह जी आए और बताए कि गुजरात के जो बड़े उद्योगपति हैं
उनमें से कितने लोग बिहार में उद्योग लगाएंगे? पिछले 12-15 साल में तो लगाया नहीं। तो अब जब स्वराज जब यहाँ है इन बातों के लिए, तो हम लोग ये जरूर गांव-गांव जाकर कह रहे हैं कि वोट आप लीजिएगा बिहार में और सारा इन्वेस्टमेंट, सारी फैक्ट्रियां, सारी तरक्की होगी गुजरात में। ये नहीं चल सकता है। गुजरात में की तरक्की हो, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है, आप लोग पत्रकार महोदय लोग रोज उस पर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, न्यूज बनाते हैं। बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भारत सरकार ने जापान से 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण लिया है। गुजरात में नहीं लिया है, पूरे देश ने ऋण लिया है, जिसमें बिहार का भी 13% हो गया। अगर 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ऋण लिया तो 13,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों पर भी वो कर्ज हो गया। वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। अहमदाबाद से बॉम्बे तक जाने के लिए सैकड़ों विकल्प है। वहां फ्लाइट है, पहले से ट्रेन है, सड़क है, लेकिन वहां पर बुलेट ट्रेन बन रहा है। इतना पैसा लगाकर क्यों? ताकि वहां तरक्की आए, लोगों को और सुविधा मिले भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हम अगर गुजरात के लोगों के लिए बुलेट ट्रेन मिलेगा तो बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन तो होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पैसेंजर ट्रेन के लिए मारामारी कर रहे हैं। हम लोग 40 MP जिताकर भेजे हैं, गुजरात से 26 MP गए। तो ये बात तो बिहार के लोगों को समझना होगा ना कि वोट अगर हमारा है तो कुछ अधिकार तो हम लोग का होना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों का ही तरक्की क्यों होगा? और गुजरात के लोगों के तरक्की के नाम पर कितने दिन तक बिहार के लोग वोट देते रहेंगे? जनसुराज में हम लोग गांव-गांव जाकर यही तो कह रहे हैं कि मेरे भाई, एक बार अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु का विकास और देश और पाकिस्तान और चाइना का बात बहुत हो गया। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो अमित शाह जी जब आएंगे तो आप लोगों को मौका लगे तो सवाल पूछिएगा कि पिछले 15 साल में केंद्र में उनकी सरकार है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगी है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए सार्वजनिक तौर पर सभा में मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, जो उन्हीं के मुख्यमंत्री है, हाथ जोड़कर मोदी जी से कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर बना दिया जाए, सेंटेनरी ईयर है। मोदी जी ने मंच से उसको खारिज कर दिया। फिर भी अगर पटना विश्वविद्यालय से सरोकार रखने वाले लोग जाकर मोदी जी को, भाजपा को वोट देते हैं तो दोष मेरा और आपका है, मोदी जी का नहीं है।